क्योंकि इंसान अब अगली बार होने वाले राक्षसों के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले ही हमला करने का फैसला किया और सीधे राक्षसों के ठिकाने को नष्ट करने की योजना बनाई। पहले भी कई बार कोशिश की गई थी, लेकिन कोई भी योजना सफल नहीं हुई थी। असल में ये राक्षस एलियंस द्वारा बनाए गए युद्ध मशीन थे। वे डायनासोर के समय में भी पृथ्वी पर आए थे, लेकिन उस समय पृथ्वी उनके रहने के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए वे वापस चले गए। अब ओजोन परत के क्षय, कार्बन मोनोऑक्साइड की वृद्धि और गंभीर प्रदूषण के कारण वातावरण उनके लिए अनुकूल हो गया, इसलिए वे फिर से लौट आए। उनका उद्देश्य पृथ्वी पर कब्जा करना था और वे समुद्र के नीचे एक दरार ब्रीच में छिपे हुए थे। हालांकि उस दरार पर एक सुरक्षा प्रणाली थी जिसे केवल राक्षस ही पार कर सकते थे। तब इंसानों को एक तरीका सूझा, अगर वे किसी राक्षस के अवशेषों का उपयोग करके उस दरार को खोल दें और उसमें एक परमाणु बम डाल दें तो वे दुश्मनों को एक ही बार में खत्म कर सकते हैं। इस योजना को अंजाम देने के लिए इंसानों ने अपने आखिरी दो विशाल रोबोट मैका भेजे, जो अंतिम लड़ाई के लिए तैयार थे। लेकिन तभी अचानक तीसरा राक्षस सामने आ गया। ये पहले के राक्षसों से कहीं ज्यादा बड़ा था, स्पष्ट रूप से 5वीं श्रेणी का राक्षस। स्थिति गंभीर हो गई। एक मैका स्ट्राइकर तुरंत लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन हमला करने से पहले ही उसे राक्षस की पूंछ के एक बार से दूर फेंक दिया गया। दूसरा मैका जिप्सी डेंजर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर 4थी श्रेणी के राक्षस ने हमला कर दिया। जिप्सी डेंजर ने जवाबी हमला करते हुए उसे पकड़ लिया और अपनी तलवार से वार करने ही वाला था कि तभी एक और राक्षस ने पीछे से हमला कर दिया और उसकी एक भुजा को नष्ट कर दिया। हालांकि जिप्सी डेंजर हार नहीं मानता, वो अपनी दूसरी तलवार निकालता है और राक्षस के सिर में घोंप देता है, फिर उसे घसीटते हुए ज्वालामुखी की ओर ले जाने लगता है। लेकिन तभी एक और राक्षस पीछे से हमला करता है। इस बार जिप्सी डेंजर तैयार था और उसने पलटकर मुकाबला किया। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी कमांडर ने आदेश दिया कि किसी भी हालत में मिशन पूरा करना है और स्ट्राइकर रास्ता साफ करेगा। ये कहते ही स्ट्राइकर ने अपने अंदर मौजूद परमाणु बम को विस्फोट कर दिया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और उसकी शक्तिशाली लहरें चारों ओर फैल गईं। जिप्सी डेंजर ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस विस्फोट से समुद्र में भारी दबाव उत्पन्न हुआ, जिससे उसका सिस्टम लगभग पूरी तरह फेल हो गया। फिर भी वो राक्षस के शव को घसीटते हुए धीरे धीरे दरार की ओर बढ़ता रहा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। 5वीं श्रेणी का राक्षस अभी भी जिंदा था और फिर से हमला करने के लिए लौट आया। जिप्सी डेंजर ने आखिरी प्रयास करते हुए अपने जेट को सक्रिय किया और राक्षस पर झपट पड़ा। उसकी पीठ में तलवार घोंप दी और उसे पकड़कर दरार की ओर ले जाने लगा। राक्षस अपनी पूंछ से लगातार हमला करता रहा, लेकिन जिप्सी डेंजर ने हार नहीं मानी। अंत में उसने अपने ही न्यूक्लियर रिएक्टर को विस्फोट कर दिया। एक भयानक धमाके के साथ एलियंस की दुनिया नष्ट हो गई।